हेलो गाइस, माय नेम इज़ युग। वेलकम बैक माय चैनल अंजित ढाका। तो आज मैं आपको क्लास 6 का नवोदय विद्यालय में जो मैथ आता है, जो आप पेपर दोगे जाने के लिए नवोदय विद्यालय में जो मैथ का पेपर आएगा, तो आज मैं उसकी आपको तैयारी करवाने वाला हूँ। तो चलो, अब चैप्टर का नाम है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। तो यहाँ पर ये पहला टॉपिक आ जाता है नंबर के बारे में। तो इसमें क्या क्या कह रहा है, ये जो सारी बातें लिखी हुई हैं, ये क्या कह रहा है, ये इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आप दुनिया का कोई सा भी नंबर बना लो, वो कोई सा भी नंबर बनाओ आप, है ना। वो ये जो डेट लिखी हुई ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन डेट की हेल्प से ही बनेगा वो। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 8 2, रुको जरा, मैं एक नंबर लिखता हूँ 8 2 1 8 0 5 6 2 0 2। तो ये जो नंबर है, ये नंबर इन डेट की हेल्प से ही तो बनना है। इसमें 8 2 1 8 0 5 6 2 0 2, ये इन डेट की हेल्प से ही तो बनाएंगे एक नंबर। तो आप, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप दुनिया का कोई सा भी नंबर बना लो, है ना। वो चाहे आप कोई सा भी हो, आपका नंबर कोई सा भी हो, वो आप बना लो, पर इन डेट की हेल्प से ही बनेगा वो नंबर, ठीक है। तो जैसे मैंने एक नंबर लिखा ये, है ना, तो ये इंडिट की हेल्प से ही तो बना है, इंडिट की हेल्प से ही तो बना है। तो अब चलो आगे चलते हैं। तो अब ये एक आ जाता है जो हमने अभी पीछे पढ़ाया था, ये इसमें क्या कहोगा, ये सिस्टम है ना, सिस्टम है ना। तो इसमें क्या है, इसमें किसी के नंबर को, किसी भी नंबर, है ना, किसी भी नंबर को लिखने के दो सिस्टम होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है इंडियन सिस्टम, एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो पहले हम इंडियन सिस्टम की बात करते हैं। इंडियन सिस्टम यानी कि हमारे देश के जो सिस्टम होता है वो क्या होता है ना। इंडियन सिस्टम, है ना। तो इंडियन सिस्टम में जैसे मैं लिखूँ, आपको ये लिख देता हूँ मैं 7 8 2 3 4, ये लिखा मैंने। तो यहाँ पर इसमें अगर हम इन्हें वर्ड्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बता देता हूँ। पहले तो ये देख लेना है, कभी आप पहले ही लिखते जाओ। जैसे 7 8 2 3 4, इनकी स्पेलिंग नहीं लिखनी। तो देखो अभी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो यहाँ पर ये कहाँ तक जा रहा है, 10,000 तक, है ना। तो मैं आपको ऐसे लिखता हूँ 7,000। वो हाँ गाइस, 70। हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। तो यहाँ पर 1 10 100 1000 10,000, है ना। तो यहाँ पर ये जो ये दो जो प्लेस है ना, ये किसके प्लेस है, 1000 के प्लेस हैं, है ना, 1000 के। तो 1000 के प्लेस है, तो हम इन्हें साथ में, जैसे 7 है, ये एक डिजिट ही तो है, 8 भी एक डिजिट है, पर हम जब इन्हें मिला लेंगे तो क्या होगा, 78,000। तो मैंने यहाँ पर लिखता हूँ 78 8,000, है ना।
अब लास्ट में क्या है 234, तो 234 है ना। तो यहाँ पर ये जो नंबर था ना, ये नंबर जो था, इसे अगर हम वर्ड्स में लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंडियन सिस्टम। और मैं अगर बात करूँ इसी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था कि ये जो पहला नंबर है, मान लो इससे भी दूसरा दूंगा मैं आपको, भारी भारी दूंगा, है ना। तो अगर हम ऐसा ही जैसे दूसरा नंबर लिखेंगे उसमें इंटरनेशनल में कैसे लिखेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम है ना। तो अब ये चलता है, तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ 7894232 है ना। तो इन्हें अगर मैं वर्ड्स में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखो वंस टेंस हंड्रेड, रुकना, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 और 100,000, अब मिलियन 10 मिलियन है ना। तो अब इन्हें वर्ड्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले तो यहाँ पर क्या है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से प्लेस किस किस के हैं, है ना। पहले तो ये वंस टेंस 100,000 और 10,000 और 100,000, तो यहाँ पर ये जो 3 प्लेसेस हैं ये किसके हैं, 1000 के, है ना, ये 1000 के प्लेस हैं। और ये 1000 है ना, ये 100,000, अब मिलियन और 10 मिलियन, तो ये जो 2 प्लेसेस हैं ये हैं मिलियन के प्लेस, है ना। तो अब मैं आपको लिख के बताता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, है ना, 78 मिलियन 78 मिलियन 940 2,000, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अब आगे क्या है, 321 300 21 ठीक है। तो ये हो गया है ना, ये जो नंबर था, है ना, इनको अगर मैंने वर्ड्स में लिखा तो ऐसे लिखा, है ना। तो
मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, इनमें कोमा कहाँ कहाँ लगेगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो 3 नंबर हैं ये, है ना, इन्हें 3 डिजिट को छोड़कर यहाँ पर ऐसे, जैसे 3 डिजिट है यहाँ पर कोमा लग गया, और एक यहाँ पर कोमा लग गया, है ना। पर यहाँ पर 2 डिजिट है, इनके आगे भी नहीं लगेगा, है ना। बस यहाँ पर 2 ही जगह कोमा लगा है ना। तो चलो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। तो हाँ, इसी मैंने आपको ये लिखा है ना, यह मैंने आपको भी समझाया था ना। तो उसमें एक इसी तरह का एक एग्जाम्पल आया है ऐसा। तो इस एग्जाम्पल को कैसे करेंगे, है ना। तो राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। इसमें क्या कह रखा है, ये इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसमें ये जो जितने भी नंबर दे रखे हैं, है ना, जितने भी नंबर दे रखे हैं उन्हें अगर हम वर्ड्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो इनमें से मैं एक को चुनता हूँ और वो है 3rd, है ना। तो मैं इसे इंडियन सिस्टम में लिखूंगा पहले। तो इंडियन सिस्टम है ना। तो मैंने इंडियन सिस्टम में जब लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, तो पहले इसमें ये नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 7 8। तो यहाँ पर ये कहाँ तक जा रहा है, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, है ना। तो 10 लाख तक जा रहा है। तो यहाँ पर प्लेसेस बता देता हूँ। पहले ये 1s 10s 100 1000 10,000। तो ये जो 2 प्लेस हैं, ये 2 प्लेस ये किसके हैं, 1000 के प्लेस हैं। किसके हैं, 1000 के। अब ये जो 2 प्लेसेस हैं, और ये पहले तो 1000 तक हो गया था, लाख और 10 लाख, है ना। तो यहाँ पर हम एल लिख देते हैं, क्योंकि ये 2 प्लेस किसके हैं ये हैं लाख के, है ना। तो अब मैं लिखता हूँ इन्हें वर्ड्स में 12 लाख 12 लाख 34,000 34,000 34,578 578 है ना। तो ये जो नंबर था, है ना, तो मैंने जब इन्हें वर्ड्स में लिखा तो ऐसे करके लिखा, है ना, इंडियन सिस्टम में। पर अगर मैं आपसे बात करूं, है ना, कि इसी नंबर को अगर मैं लिखूं किसमें लिखूं मैं, इंटरनेशनल सिस्टम में, तो कैसे लिखा जाएगा, है ना। तो पहले नंबर डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर पहले वो डाल देता हूँ, किस में लिखेंगे हम, इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल
इंटरनेशनल सिस्टम है ना। अब इसमें लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, है ना। तो ये 1 2 3 4 5 7 8 है ना। अब इसको जब हम लिखेंगे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, पहले समझा देता हूँ। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन, है ना। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस किस के प्लेस है यहाँ पर, है ना। तो एक तो इन तीनों का प्लेस है, वंस, टेंस। यहाँ पर गाइस थोड़ी सी गलती हो गई है ना। तो अब क्या होगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 100,000। तो इन तीन का प्लेस है ना टी, है ना। यानी कि आप समझ में गए होंगे, टी यानी कि 1000 है ना, और ये मिलियन, है ना। अब इन्हें वर्ड्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 मिलियन, 1 मिलियन, है ना। 234,000, 234,000 है ना, 1000 क्या है अब 578, 578 है ना। तो मैंने इस नंबर को लिखा है, पहले तो मैंने लिखा था इंडियन सिस्टम में, पर अब मैं लिख रहा हूँ इसी नंबर को दोबारा से किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम में, है ना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पर राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स, यानी कि पहले हमने क्या था, पहले वर्ड्स में लिखना था, अब हमें किस में लिखना है, फिगर्स यानी कि नंबर में, है ना। तो मैं थोड़ा हार्ड वाला ले लेता हूँ, थर्ड, है ना। तो थर्ड में क्या है, 5,50,505 है ना। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप अगर देखोगे ना कि अगर आपको कोई सवाल देगा ऐसा भारी वाला कि इन्हें नंबर में लिख के दिखाओ, तो आप 1 मिनट में ही लिख दोगे, है ना। तो पहले यहाँ पर कहाँ तक जा रहा है, करोड़ तक जा रहा है ना। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ क्यों लिखा मैंने, अब इनका प्लेस का नाम है ना, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। तो ये दो प्लेस किसके हैं, 1000 के, है ना। और 10,000 हो गया, लाख, 10 लाख, और ये दो प्लेस किसके हैं, एल यानी कि लाख के, और ये 1 करोड़, है ना। तो यहाँ पर मैं सी लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर
इसलिए क्योंकि 5 एक सिंगल डिजिट है ना। तो अब लिखते हैं 5 करोड़ 50 लाख। अब 5000 एक सिंगल डिजिट है, पर यहाँ पे 2 प्लेसेस हैं, तो हम एक प्लेस, इस प्लेस को छोड़ के इस प्लेस में लिख देंगे 5505। अब ये जो आप इसमें क्या करना है, इसमें जो है ना छूट जाता है ना, तो उसमें हम 0 लिख देते हैं, 0 है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर करोड़ तक आ रहा है, यहाँ पर मैं पक्का कह रहा हूँ यहाँ पर करोड़ तक है। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़ है ना। तो यहाँ पर करोड़ तक आ रहा है। और अगर मैं इसको ही मिलियन में लिखूँ तो मिलियन में, हाँ अब नेक्स्ट करेंगे। अब आता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, हमें इसमें पहले फेस वैल्यू निकालनी है और फिर प्लेस वैल्यू है ना। तो पहले फेस वैल्यू के बारे में बताता हूँ। फेस वैल्यू मान लो कोई भी एक नंबर है, जैसे 5 अगर 5 की प्लेस 5 6 7 8, तो अगर आपको ये कोई नंबर देता है और पूछता है कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, वो फेस वैल्यू है ना। फेस वैल्यू क्या है, तो 5 की प्लेस वैल्यू या कोई प्रॉब्लम की फेस वैल्यू है ना, तो 5 की फेस वैल्यू क्या है, 5 ही है ना। अब कोई 6 की पूछेगा फेस वैल्यू तो 6 ही है, 7 की 7 8 की 8 है ना। पर अगर लेकिन बात करते हैं हम इसकी प्लेस वैल्यू की, तो यहाँ पर 5 की बात करें इसे प्लेस वैल्यू में, तो 5 को हम पहचानते हैं 5 कौन सा प्लेस होगा, तो 1s 10s 100 1000 का प्लेस। अगर ऐसे भी नहीं पता तो ये कि 5 के बैक साइड में कितने हुए हैं है ना, तो हम वहाँ पर 0 लगा देते हैं है ना। जैसे 1000 तक 5 0 0 0 है ना, 1s 10s 100 1000 है ना, 5000। तो हमने फेस वैल्यू की भी बात कर ली और प्लेस वैल्यू की भी बात कर ली है ना। तो इसमें फेस वैल्यू में 5 की फेस वैल्यू क्या है, 5 है, और 5 की प्लेस वैल्यू 5000 है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक, तो हाँ एक एग्जांपल आ जाता है इसमें, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 3, मतलब ये जो नंबर्स हैं है ना, तो इनमें यहाँ पर ढूंढना है कि यहाँ पर 8, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 5 8 2 9 है ना। तो मैं यहाँ पर लिख दी मैंने ये नंबर। तो इसमें हमें ढूंढना है 8 की, सिर्फ 8 की क्या है, फेस वैल्यू भी ढूंढनी है और प्लेस वैल्यू भी। जब ढूंढने के बाद क्या करना है, ढूंढने के बाद डिफरेंस यानी कि माइनस कर देना है ना। तो यहाँ पर पहले फेस वैल्यू निकालते हैं, फेस वैल्यू ऑफ 8 है ना। तो 8 की फेस वैल्यू क्या है, 8 है ना। तो यहाँ पर देखते हैं फेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 की फेस वैल्यू क्या है, 8 है ना। अब बात करें प्लेस वैल्यू की, तो
यहाँ पर 8 के बैक साइड में कितने नंबर 2 हैं, तो हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू में प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 के बैक साइड में कितने हैं नंबर 2 हैं, तो 8 और बाद में 2 0 लगा देंगे। तो अब इनमें से देखना है कौन सा बड़ा है। 800 है ना, 800, तो इसमें 800 बड़ा है और 8 छोटा है। तो अब क्या था मैंने कि डिफरेंस यानी कि माइनस, तो जो सा बड़ा नंबर है उसमें से माइनस कर देना है ना। तो बड़ा नंबर क्या है 800, तो इधर माइनस कर देते हैं 800 माइनस 8 माइनस, तो हम 8 0 में से तो 8 माइनस होने का नहीं, तो हम कैरी ले लेंगे। तो हो गया यहाँ पर 10, और 10 में से 8 माइनस तो कितना बचेगा 2 है ना। अब यहाँ पर था 9, तो 9 लिख देंगे। पर जब हमने एक कैरी लिया था तो उसमें हम कैरी लिया था जब, तो यहाँ पर बचेगा क्या 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। तो राइट आंसर कौन सा है इसका, सी है ना। अब नेक्स्ट, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक चलता है क्या है, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर है ना। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ है ना, कि लीस्ट को हम स्मॉलेस्ट कहते हैं। लीस्ट का दूसरा नाम क्या है, स्मॉलेस्ट है। यहाँ पर लीस्ट का दूसरा नाम है स्मॉलेस्ट, और ग्रेटेस्ट का दूसरा नाम है लार्जेस्ट है ना। तो मीनिंग आप जोन से भी लिख लो, मीनिंग वही होगा है ना। क्या बताया अभी मैंने कि लीस्ट का दूसरा नाम क्या है, लीस्ट का दूसरा नाम है स्मॉलेस्ट, और ग्रेटेस्ट का दूसरा नाम है लार्जेस्ट है ना। तो इसमें यहाँ पर करना क्या है, अगर लीस्ट आएगा तो लीस्ट और ग्रेटेस्ट, यहाँ पर एक दे रखा है कि लीस्ट 4 डिजिट नंबर है ना, कि यहाँ पर 4 डिजिट का, तो जब भी लीस्ट बोलेगा तो हम बैक साइड 0 लगाएंगे है ना, 1 सबसे पहले 1 फिर 0 0। और जब वो ग्रेटेस्ट बोलेगा या फिर लार्जेस्ट बोलेगा तो हम 9 9 लगाएंगे है ना। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा था, यहाँ पर लीस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी कि 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है ना। तो सबसे छोटा नंबर है 1000। अब 4 ही डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9, यहाँ पर 1 10 100 1000, तो 9999 है ना। तो ये तो है सब 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है ना। अब ये है 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है ना। तो हम बड़े नंबर में यहाँ पर 9 लगाते हैं, और स्मॉलेस्ट नंबर में हम 1 लगाकर पहले सबसे शुरू में हम 1 लगाएंगे और फिर 0 0 है ना। तो अब नेक्स्ट, अब एक एग्जाम्पल दे रखा है ना, द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर विद गिवन डिजिट्स 3 5 1 2 2 7 0 एंड 4 इज है ना। तो इसमें क्या दे रखा है, मैं बता रहा है ना, कि मैंने आपको पिछले में बताया था भी कि जब ग्रेटेस्ट आएगा नहीं मतलब सब बड़ा, तो हम 9 9 लगाएंगे। पर यहाँ पर हम 9 9 नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर इन डिजिट की हेल्प से बनाना है बड़ा नंबर है ना। तो हम
सबसे पहले बड़ी डिजिट लेंगे, तो इसमें बड़ी डिजिट है 7, फिर उससे थोड़ी सी छोटी 5, अब फिर कौन सी है 4, अब फिर है 3, अब यहाँ पर 3 है ना। अब 2 2 बार दे रखा है तो हम 2 बार ही लिखेंगे। अब 1 और लास्ट में सबसे छोटा 0 है ना। तो ये है सबसे बड़ा नंबर है ना। तो वैसे तो आप कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 999, क्योंकि इसमें 99 आता, हाँ सही है, पर 99 आता पर इसमें इन डिजिट की हेल्प से, डिजिट्स है ना, तो इन डिजिट की हेल्प से बनाना था ये बड़ा नंबर है ना। अगर इनमें ना दे रखा होता ये डिजिट्स तो हम फिर 99 लिखते हैं ना। अब नेक्स्ट, तो अब चलता है सक्सेसर एंड प्रेडेसर। तो सक्सेसर एंड प्रेडेसर, इसमें क्या करना होता है, सक्सेसर में तो हम एक प्लस कर देते हैं है ना, अब प्रेडेसर में हम एक माइनस कर देते हैं है ना। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ 12 3 4 8, इसका अगर हमें सक्सेसर निकालना है तो कैसे लिखा जाएगा। पहले तो ये ऐसा था, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहले ऐसा था, पर अब जब एक करेंगे 1 2 3 4 8 9 है ना, और इसमें 1 प्लस हो गया। अब इसी एग्जाम्पल में 1 प्रेडेसर निकालना है तो उसमें 1 माइनस करना पड़ता है, तो 1 2 3 4, अब यहाँ पर क्या है 7, क्यों, क्योंकि आप सोचे होंगे 8 आएगा, 8 नहीं आएगा, ये तो एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल था है ना, ये तो इस सक्सेसर था, तो यहाँ पर मैं सक्सेसर लिख देता हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। सक्सेसर है ना, और ये है प्रेडेसर है ना, और ये था एग्जाम्पल है ना। तो अब नेक्स्ट, तो अब आ जाता है रोमन नंबर, तो आप जानते ही होंगे, और जो लोग नहीं जानते इनके बारे में तो मैं आपको फिर भी बताता हूँ है ना। तो रोमन नंबर होते हैं, तो हम ये जो नंबर होते हैं ना, इन नंबर को हम रोमन नंबर में भी लिखते हैं ना। जैसे यहाँ पर है 1 को तो हम रोमन नंबर में लिखेंगे I, और 5 जो है ना, 5 जिसको 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 को हम क्या लिखते हैं V, अब 10 को X, और 50 को L, और 100 को C, और 500 को D है ना। अब 1000 को लिखते हैं हम मिलियन, तो इसको M है ना। तो यहाँ पर इन नंबर्स को हम, ये जो हैं ये तो होते हैं नंबर्स 1 5 10 50 100 ऐसे, ये तो होता है नंबर्स, पर इनमें जो आई हुई है ये लिखे हुए ना V है ना, ये क्या होता है रोमन नंबर है ना। तो ये इतना ही था है ना, पर हमें अभी और आगे तक जाना है और इसका एक एग्जाम्पल और मिलेगा, ये आगे इसका एग्जाम्पल है ना। तो यहाँ पर है नंबर 93 इन रोमन नंबर, इसमें क्या दे रखा है, ये सवाल, ये जो एग्जाम्पल है क्या कहना चाह रहा है, मुझसे क्या कहना चाह रहा है ये कि ये जो 93 ये एक नंबर है, तो 93 नंबर जो है इसे रोमन नंबर में लिख के दिखाओ। तो पहले 90 प्लस 3, 90 को तो हम लिखते हैं X और C है ना, तो XC इसलिए क्योंकि जब C को तो हम क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं, पर अगर हम इसके
पीछे एक एक्स जोड़ देंगे ना, एक्स जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस हो जाएगा तो 90 एक्स सी हो, 90 का एक्स सी। पर अगर यहाँ पर सी है, सी का 100 है, पर 100 है ना सी, अब सी के आगे एक एक्स जुड़ गया तो 10 प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 110 है ना, ऐसे। तो एक्स सी का एक्स सी 90, अब 3 को हम लिखते हैं आई आई है ना। तो ये हो गया, देखते हैं इसमें है क्या, हाँ इसमें है ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नंबर। अच्छा तो अब चल पड़ते हैं ये नंबर की टाइप पे, पर ये ज़्यादा भारी नहीं है, अगर भारी भी हो तो मैं आपको करवा दूंगा। यहाँ पर नेचुरल नंबर, पहले नेचुरल नंबर बे होते हैं, इनको है ना, नेचुरल नंबर बे होते हैं है ना, 1 जो आगे जैसे 1 2 3 4 जो 1 से कंटिन्यू आगे तक जाते हैं है ना, डॉट 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 का मतलब है जो आगे तक जाते हैं है ना, एंडिंग तक है ना नेचुरल नंबर। इसे हम एन या कैपिटल एन से शो करते हैं। और अब है होल नंबर। होल नंबर को हम ज़ीरो से कंटिन्यू आगे तक लेकर जाते हैं है ना, डॉट 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 है ना। तो जो हम होल नंबर को शो करते हैं है ना, वो कैपिटल डब्ल्यू से करते हैं है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर ये 3 होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर और एक होता है लास्ट में ज़ीरो इंटीजर। तो पहले पॉजिटिव इंटीजर में क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर में है ना, पॉजिटिव इंटीजर में हम क्या करते हैं है ना, 1 2 3 से यहाँ पर 1 से लेकर आगे तक चले जाते हैं है ना, डॉट डॉट यानी कि आगे तक है ना। पर जब हम नेगेटिव में आते हैं, नेगेटिव इंटीजर में, तो इसमें होता तो पॉजिटिव इंटीजर जैसा ही है ना, पर यहाँ पर माइनस, पहले माइनस -1 -2 -3 -4 डॉट 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 यानी कि आगे तक है ना। अब लास्ट में जो आता है ज़ीरो इंटीजर में है ना, ज़ीरो इंटीजर बहुत ही हल्का होता है। यहाँ पर क्या रखा है, पॉजिटिव इंटीजर है ना, और यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर नॉर आ रहा है ना, तो इसका मतलब है ना ही ये ज़ीरो इंटीजर है, ना ही ये होता है पॉजिटिव इंटीजर, ना ही ये होता है नेगेटिव इंटीजर। ज़ीरो इंटीजर में सिर्फ ज़ीरो है ना, और कुछ होता नहीं है। तो अब नेक्स्ट अब चलते हैं इवन नंबर और ओड नंबर है ना। तो पहले हम इवन नंबर की जो होते हैं, इवन नंबर में होता क्या है, इवन नंबर होते हैं वे, बताओ कौन से, जो 2 से यानी कि 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हो है ना। जैसे लास्ट में ये आए हो 2 4 6 8 10, अगर ये आए हो लास्ट में किसी नंबर के पीछे है ना, तो ये समझ लेना एकदम से कि ये 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा है ना। अब यहाँ पर ओड नंबर वे होते हैं जो 2 से कंप्लीट डिवाइड, इसमें तो था कंप्लीट डिवाइड हो जाते हो, और इसमें है कंप्लीट डिवाइड ना होते हो है ना। जैसे 1 3 5 7 9 ये ऐसे हैं जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं है ना। अब नेक्स्ट अब चलता है रेशनल नंबर है ना। अब रेशनल नंबर वे होते हैं जिनमें न्यूमिनेटर और डोमिनेटर दोनों हों, जैसे 3
अपॉन 9, 3/9 है ना। इसका मतलब है यानी कि 3/9। तो 3 जो होता है वो होता है वो न्यूमिनेटर है ना, और 9 होता है डोमिनेटर है ना। तो अगर ऐसा होता है ना, पर इसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर एक है 7 है ना। तो अब आप मुझे ये बता दो है ना, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ पर आप एक बता दो बस है ना, क्या है कि ये 7 रेशनल नंबर है कि नहीं। तो मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि ये 7 रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर नहीं होता कोई 7 के 8 9 जो भी नंबर, किसी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं दिया जाता है ना, तो उससे हम अपनी मर्जी से 1 लिख देते हैं है ना। तो अब हो गया यहाँ पर न्यूमिनेटर और यहाँ पर हो गया डोमिनेटर है ना, ऐसे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहाँ पर ये लास्ट है, फिर आपको कल बताऊंगा मैं। यहाँ पर प्राइम नंबर क्या होते हैं, रुको जरा आगे कर लेता हूँ मैं। अब इसमें दे रखा है प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वे होते हैं जो किसी के टेबल में, जाओ कोई सा भी टेबल तो बहुत सारे होते हैं है ना, 20 का किसी का भी टेबल हो, जो वे होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते हो, जैसे 2 3 5 7 ... यानी कि आगे तक। अब यहाँ पर ये तो आधे ही दे रखे हैं, पर यहाँ पर आप प्राइम नंबर यानी कि जो किसी के टेबल में ना आते हो 100 तक है ना। और हाँ, कभी आप 1 को भी समझ लो, सिर्फ 1 को छोड़कर, ये जो 1 है ना 1, इसमें क्या रखा है कि सिर्फ 1 को छोड़कर जितने भी नंबर हैं या डिजिट हैं वो किसी से डिवाइड ना होते हैं किसी के टेबल में, यानी कि ना आते हो है ना। अब होता है कंपोजिट नंबर यानी कि प्राइम नंबर से जितने भी अलग नंबर्स है ना, वे सारे कंपोजिट नंबर है, पर फिर भी बता देता हूँ है ना। और हाँ, 1 को छोड़कर। तो यहाँ पर तो था जो किसी के टेबल में ना आते हों, और इसमें क्या है जो किसी के टेबल में आते हों। 4 6 8 9। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ 9 तो आता है नहीं, 3 जा 9 आता है। अब 2 4 वो 2 2 जा 4 ऐसे ये आते हैं है ना। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और भी सवाल लाऊंगा जिनमें आपको बहुत मज़ा आएगा है ना। तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और जो अगर आप अपने दूसरे जो आपके वे हैं फ्रेंड्स उन्हें भी भेजना चाहते हो तो यहाँ पर उन्हें शेयर करो है ना। तो अगर आप सब्सक्राइब और लाइक, मुझे पता है आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, गाइस कर दिया करो क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय टाटा।